नमस्कार किसान साथियों, जिला डिंडौरी के समस्त किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। अभी गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें किसान भाई बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जिसमें प्रमुख है, जैसे किसानों का स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा है, किसानों का उपज भी माने स्लॉट बुक हो गया जिसका तो बहुत कम दिख रहा है। इसमें मुख्य रूप सैटेलाइट से सत्यापन नहीं दिख रहा है। इसमें देखा जाए ये सीधा सरकार का एक षड्यंत्र है किसानों के लिए। हम आज इस पर बात कर रहे हैं। आपकी खेत में जो फसल लगी, गेहूं, चना, मसूर, जो भी आपने फसल लगाया, उसकी गिरदावरी हुई, पटवारी सत्यापन हुआ, तहसीलदार सत्यापन हुआ, उच्च अधिकारियों के द्वारा सत्यापन हुआ, खाद्य विभाग के द्वारा सत्यापन हुआ। यह इसकी प्रक्रिया है। उसके बाद आपका ये पंजीयन होता है। जब आपने पंजीयन करा लिया, जब आपके खेतों में फसल है, उसका सत्यापन अधिकारियों के द्वारा किया गया, उसके बाद आपका पंजीयन हो गया। अब जब आप उपार्जन के लिए, बेचने के लिए उसको जा रहे हैं, आपका स्लॉट नहीं दिख रहा है, बुक नहीं हो रहा है, आपकी क्षमता कम बता रही है, तो इसमें यह है कि सरकार सबसे पहले इसमें 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर डिंडौरी जिले के लिए निर्धारित की है, 7 कुंटल प्रति एकड़ के आसपास। और जैसे आपका सैटेलाइट सत्यापन नहीं हो पा रहा है, तो आपकी भूमि में सरकार के द्वारा जो ये सैटेलाइट वाला यंत्र सिस्टम लागू कर दिया गया है, तकनीकी खामी बता करके आपकी फसल को कह दिया गया है कि आपने फसल बोया ही नहीं है, आपने अपने खेत में जो भी फसल है उसको बोया ही नहीं है, इसलिए इस आपकी मात्रा लिमिट जो है वो कम दिखा रहा है। जैसे किसी का 1 हेक्टेयर ज़मीन है, 7-8 कुंटल का हो रहा है, जैसे उसके 3 खसरे हैं, तो जिन जिन खसरों में अभी ये क्या था कि सैटेलाइट तकनीकी जो दिखा रहा था कि सत्यापन नहीं है, तो उसमें स्लॉट बुक नहीं हो रहा था, किसान परेशान हो रहे थे। जब किसानों के द्वारा इसमें शिकायत की गई, तो सरकार ने इसका एक तोड़ निकाला कि जिस खसरे में सैटेलाइट से सत्यापन नहीं हुआ उसको बाहर करो, और जिसमें उस किसान का खसरे में जो फसल है सत्यापन किया है सैटेलाइट, सिर्फ उतने ही खसरे का उपार्जन के लिए आगे प्रक्रिया बढ़ा दी गई और स्लॉट बुक हुआ। इसीलिए इस कारण से आपके उपार्जन जो क्षमता है वो कम दिख रहा है, और जो आपके खसरे हैं जिसको सैटेलाइट ने फेल कर दिया, उसका आपको बेचने का अधिकार समाप्त। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब किसान जो है अपनी मान लीजिए फसल बुवाई किया है, गेहूं बोया है अपने खेत में, और उसने शिकायत किया अधिकारियों को, तो समझिए कि जब तक उसका सत्यापन होगा, तब तक में आपकी गेहूं की खरीदी बंद हो जाएगी। क्योंकि सरकार ने अभी 24 तारीख तक का स्लॉट बुकिंग का डेट रखा था, अभी बड़े किसानों का हो नहीं रहा है, 6 दिन का और बढ़ा दिया, 30 तारीख कर दिया, और उसके बाद कह देगा जब तक में आपका जांच होगा तब तक में गेहूं खरीदी बंद हो जाएगी। यही प्रक्रिया धान में भी हुआ था, सर्वर डाउन कर दिया गया था, किसानों ने स्लॉट बुक नहीं कर पाए, अपने धान नहीं बेच पाए। तो ये सब किसानों को गुमराह करने के लिए और किसानों का उपज न खरीदने का एक चाल है। दूसरा चीज़, अभी जो सरकार खाद के लिए ई विकास प्रणाली पोर्टल से खाद देने की बात कर रही है, उसमें क्या है, अभी आपको जितना आपकी भूमि में ऑनलाइन दिखेगा कि आपकी भूमि में सिर्फ इतने ही खाद की ज़रूरत है, आपको 1 एकड़ में 1 बोरी यूरिया मिलेगा और 1 हेक्टेयर में 1 बोरी डीएपी मिलेगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। मतलब लगभग यदि आपकी 2.5 एकड़ की 1 हेक्टेयर की भूमि है, 2.5 एकड़ की, तो उसमें सिर्फ 2 बोरी मिलेगा यूरिया और 1 बोरी डीएपी दे देंगे। यह सरकार इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि सरकार खाद खरीद नहीं पा रही है, ला नहीं पा रही, अपने नाकामी को छुपाने के लिए ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं, और किसान सिर्फ परेशान हो रहा है और कैसे से अपने फसल को उत्पादन करता है, कितना मेहनत करता है और कम पैसे में ले जाके मार्केट में बेचे, ये सरकार की मंशा है। इसलिए किसान भाइयों जागो, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। ऐसे सरकार को उसको सबक सिखाना पड़ेगा। जय जवान जय किसान। आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष किसान विंग जिला डिंडौरी। नमस्कार।